हादिया की तरफ भी थोड़ी तवज्जो दे हाँ, सकते हैं. क्यों हाँ, नहीं, वो यहाँ है, वो यहाँ है, वो यहाँ है. वो यहाँ आ जाए समी, आ जाए. जी. सबसे पहले बच्चों के नाम ले लें. आज जो बच्चे हमारे पास मौजूद हैं, नशरा, अनस, जोया, फातिमा, लाइबा, अब्दुल मन्नान, असफंदियार. अनस दो दफा लिखा है. दो अनस है, एक ही है? एक ही है. दो अनस. दो अनस है. क्या बात है. माशाल्लाह. अच्छा, अभी एडम्स की तरफ से हम गिफ्ट हैम्पर्स देंगे अपने बच्चों को, और हम रूह अफजा की तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर्स देंगे अपने प्यारे प्यारे से बच्चों को. एक बच्चा रह गया, उसके लिए भी गिफ्ट मौजूद है. ये लीजिए. मौजूद है. बिल्कुल परफेक्ट हो गया. हाँ जी, सैयदा हादिया हाशमी, क्या वाकया, क्या कहानी आज आप सुनाने जा रही हैं? जी बिल्कुल, आज मैं आपको ईमानदारी के बारे में बताऊंगी. तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला अमानत में खयानत ना करने वालों को बहुत पसंद करता है. मैं आज आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाऊंगी जो लोगों के सामने तो ईमानदारी करते थे, मगर तन्हाई में भी वो ईमानदारी पर कायम रहते थे. ये आदमी यरूशलेम के इलाके मोरिस्तान के काजी अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह थे. दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब काजी अबू बकर मक्का में रहा करते थे और अभी काजी नहीं बने थे. ये उनकी गुर्बत के दिन थे. अक्सर घर में खाने को कुछ भी नहीं होता था. एक दिन वो काम की तलाश में घर से बाहर निकले तो इन्हें गली में एक रेशम की थैली मिली. वो थैली उठाकर घर आए. उन्होंने जब थैली को खोला तो उसमें मोतियों का एक बहुत ही खूबसूरत हार पड़ा हुआ था. उन्होंने थैली संभाल कर रख दी और घर से बाहर निकल आए. बाज़ार पहुँचे तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी हाथ में पैसे पकड़े ऐलान कर रहा था कि मेरी रेशम की थैली गुम गई है. जो आदमी वो थैली मुझे लाकर देगा, मैं उसको 500 दिनार इनाम दूंगा. काजी अबू बकर फ़ौरन घर गए और थैली ले आए. उन्होंने बूढ़े आदमी से थैली की निशानियाँ पूछीं तो उस बूढ़े आदमी ने सब निशानियाँ बता दी, जिस पर काजी अबू बकर ने वो थैली उसको दे दी. जब बूढ़े आदमी ने इनाम उनको देना चाहा तो उन्होंने इनकार कर दिया और कहा, इस थैली को आप तक पहुंचाना मेरा फ़र्ज़ था. इस इनाम पर मेरा कोई हक़ नहीं है. बूढ़े आदमी ने इनाम देने की बहुत कोशिश की, लेकिन हज़रत अबू बकर जो थे उन्होंने इनकार कर दिया. लिहाजा वो फिर चले गए. कुछ दिन बाद काम की तलाश में काजी अबू बकर ने दूसरे शहर जाने का फ़ैसला किया. लिहाजा वो एक कश्ती में सवार हुए. वो कश्ती बीच में से टूट गई और लोग डूबने लगे. इत्तफाक से काजी अबू बकर को कश्ती का एक टूटा हुआ तख्ता मिल गया, जिस पर बैठकर वो एक करीबी जजीरे पर पहुंच गए. वहीं एक मस्जिद में रहने लगे. काजी अबू बकर लिखना पढ़ना जानते थे और कुरान की बहुत अच्छी तिलावत भी कर लिया करते थे. जब वहाँ के लोगों ने उनकी तिलावत सुनी तो उन्होंने कहा कि आप हमारे बच्चों को भी तिलावत हमारे बच्चों को भी पढ़ाया करें. तो काजी अबू बकर उनके बच्चों को तालीम देने लगे. यूँ काजी अबू बकर को काम भी मिल गया और गांव में उनकी खासी इज़्ज़त और अहमियत भी हो गई. कुछ अरसे के बाद बस्ती के लोगों ने काजी अबू बकर से कहा कि हमारे यहाँ एक नेक और ख़ूबसूरत लड़की आई है, मगर वो यतीम है. उसके पास विरासत में कुछ दौलत है. हम चाहते हैं कि उसकी एक दीनदार आदमी से शादी हो जाए, और हमारी नज़र में आपसे बेहतर और कोई इंसान हमें नहीं मिला. उनके काफ़ी मजबूर करने पर काजी अबू बकर शादी के लिए राज़ी हो गए. शादी के वक्त जब उनकी बीवी पहली बार उनके सामने आई तो उन्होंने उनके गले में जो उन्होंने गले में हार पहना हुआ था वो उसको देख रहे थे. वो उसको बहुत गौर से देख रहे थे. सब ने इस बात पर सवाल भी उठाया कि आपने लड़की की तरफ नहीं देखा बल्कि उस हार को देखा, कहीं आपके दिल में लालच तो नहीं आ गया? तो काजी अबू बकर ने उनको मक्का में मिलने वाले हार का वाक़या सुनाया तो वो सब लोग सुभान अल्लाह कहने लगे. फिर उन्होंने बताया कि वो बूढ़ा आदमी आपकी दुल्हन का बाप था. वो जब से मक्का मुकरमा से वापस आया है तो कहता रहता था कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक सच्चा इंसान देखा है, वो जिसने मुझे मेरा हार वापस लौटाया. वो बूढ़ा आदमी दुआएं करते रहता था कि ए अल्लाह, मुझे उस आदमी से मिला दे ताकि मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर सकूं. मगर अफसोस, वो बूढ़ा आदमी दुआ कबूल होने से पहले ही फौत हो गया, लेकिन उसकी दुआ तो कबूल हो गई. तो प्यारे दोस्तों, देखा आप सब ने ईमानदारी का सिला. काजी अबू बकर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह चाहते तो वह हार अपने पास रख सकते थे,
اتنی غربت ہونے کے باوجود بھی انہوں نے وہ ہار اپنے پاس نہ رکھا، اور یہ ادا ہی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال رزق اور خوشحالی سے نوازا۔ سمیع بھائی اور جگن آپی، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ کہانی؟ بہت خوبصورت بہت کہانی ہی تھی، خوبصورت اور بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے کہانی کو پیش کیا۔ اور سبق یہی ہے کہ بچوں ہمیشہ جو بھی آپ اچھا کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو ضرور دے ہر گا۔ کام ایمانداری سے کرنا چاہیے۔ ایگزیکٹلی۔ آپ کیا کہیں گی نادیہ؟ ایمانداری کے بارے میں جی آئی تھنک اٹ از دا ون تھنگ جس پہ میں بہت زیادہ بلیو کرتی ہوں۔ ہوں، بات بھی آنیسٹلی کرنی چاہیے، سچی کرنی چاہیے، اور ویسے بھی آنیسٹ رہنا چاہیے۔